हाँ हाँ हाँ, यस। आप देखिए, आवाज आ रही है सार्थक? एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है। हाँ जी। तो डीपीपी मैंने आपको दी थी। कुछ स्टूडेंट ने डीपीपी मुझे आंसर्स के साथ दी है ना? उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं ऐसा करूंगा कि अभी ये क्लास के बीच में नहीं लेंगे, व्हाट्सएप पे मैं उसकी आंसर की आपको दे दूंगा। वैसे इजी क्वेश्चन थे, एक या दो क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, बाकी तो सारे सॉल्व कर लिए हैं मोस्टली स्टूडेंट ने। बट एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी इजी लेवल पर थे। आप ये मत समझिएगा कि नेटवर्किंग इजी हो गई है ना, अभी केवल इतना ही पढ़ाया था, इसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। और नेटवर्किंग के जो क्वेश्चंस हैं 80 पेज के, मैंने आपको बताया था, जो पीडीएफ है वो आज अपलोड कर दी जाएगी आपके ऐप पर, है ना? उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उन क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं होंगे आपसे, वो गेट लेवल के हैं, और उस पर तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। अभी आप केवल डीपी पे फोकस रखें, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस रखें। उसके बाद आप उन सारे क्वेश्चंस को करना सॉल्व कीजिए, जो पीडीएफ में आपको दूंगा 80 पेज की, है ना? वो मैं अपलोड करवा दूंगा आज, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट तक मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, है ना? सारे मैसेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आज क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था, क्लासफुल एड्रेसिंग के, क्लास क्या होती है, ए क्या होती है, बी क्लास क्या है, सी क्लास क्या है, डी क्लास क्या है, ई क्या है, ठीक है? इनकी रेंज क्या है, ठीक है? नंबर ऑफ नेटवर्क किस क्लास में कितने हैं, है ना? और हॉस्ट पर नेटवर्क कितने हैं, ये सब चीजें हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कवर अप कर ली थी। आज हम करने वाले हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक चीज ध्यान रखिएगा, पढ़ते वक्त फुल कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे रखिए। कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप साथ के साथ भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, है ना? एक टाइम शेड्यूल बना देंगे ना इवनिंग के अंदर भी, तो तब भी आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, है ना? थोड़ा सा टाइम और इसको होने दीजिए, कोर्स को कवर अप। उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें, किसी भी बुक का हो, किसी भी एग्जामिनेशन में आया हो, चाहे गेट में हो, नेट में हो, इसरो में, डीआरडी में, सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, है ना? वैसे तो जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें वो चीज कवर अप कर ली गई है सारे क्वेश्चन, बट इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, किसी भी बुक का मिलता है, कहीं से भी मिलता है, आप क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री है, ठीक है? इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके मोस्टली क्वेश्चन सारे होंगे, है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, तीन तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में होता है। जब भी हम नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं तो एक है यूनिकास्टिंग, यूनिकास्टिंग। दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग, और तीसरा है आपका मल्टीकास्टिंग। ये तीन तरीके का कम्युनिकेशन आपके नेटवर्किंग के अंदर होता है, यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग, ठीक है? अब वन बाय वन हम इन चीज की स्टडी करते हैं कि सर यूनिकास्टिंग का क्या मतलब है। यूनिकास्टिंग, यूनिकास्टिंग का मतलब होता है सिंपल, वन टू वन, वन टू वन कम्युनिकेशन। वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक है? जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है, मैसेज का ट्रांसफर कर रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं यूनिकास्टिंग कम्युनिकेशन। या फिर हमने इसकी डेफिनेशन लिख दिया कि सर
transmitting the data packet from one computer to another computer is called unicasting. ठीक है, transmitting the data packets from one computer to another computer is called unicasting. ठीक है, ये डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, हमने डेफिनेशन तो कर ली कि वन टू वन कम्युनिकेशन को हम यूनिकास्टिंग कह रहे हैं। ठीक है, अब इसको वन बाय वन समझिए। ये तो डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। होता क्या है, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। देखो, मान लीजिए ये कोई आपके पास नेटवर्क है, ठीक है, ये कोई दूसरा नेटवर्क है। इसके अंदर मान लीजिए कोई सिस्टम रखा हुआ है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस है 10.2.3.5। ये इसका आईपी एड्रेस है इस वाले सिस्टम का। ठीक है, ये मैसेज का ट्रांसफर कर रहा है किसी और नेटवर्क है उसके अंदर। इसका नेटवर्क है 11.4.6.7। ठीक है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, 10.0.0.0। इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, 11.0.0.0। ये क्या है, नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। ठीक है, ये भी क्या है, नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। ये कोई सिस्टम है जिसका आईपी एड्रेस ये वाला है। ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें दो पॉइंट हैं। मैंने एक तो ये आईपी एड्रेस लिखा है, ठीक है, और ये नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क लिखा है। इसका क्या मतलब है, पहले तो ये समझिए। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वन टू वन कम्युनिकेशन क्या होता है, यूनिकास्टिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। मतलब यूनिकास्टिंग को ही वन टू वन कहते हैं, बट होता क्या है। ठीक है, जब एक कंप्यूटर अपना डेटा पैकेट्स दूसरे को ट्रांसमिट करता है तो उसको हम यूनिकास्टिंग कहते हैं। डेफिनेशन दी तो हमने समझ लिया। अब देखो होता क्या है, पहले तो हम इसको समझते हैं कि सर ये जो लिखा है ना 10.0.0 11.0.0 मतलब ये क्या मतलब है, जब किसी भी आईपी एड्रेस की सारी होस्ट बिट को अगर हम जीरो कर दें, ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बन जाता है। ठीक है, उसको हम किसी होस्ट को अलॉट नहीं करते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये वाली, ये पूरा नेटवर्क जो भी होगा आपका, उसकी पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बन जाती है। क्योंकि इसमें क्या है, ये कौन सी क्लास है, क्लास ए का है। तो इसके अंदर क्लास ए के अंदर क्या है, ये तो नेटवर्क था और ये आपकी होस्ट आईडी थी। आपने क्या किया कि जितनी भी होस्ट आईडी थी उसको आपने जीरो कर दिया, तो पूरे नेटवर्क का नेटवर्क आईडी बन जाएगा आपका। इसको हम होस्ट को अलॉट नहीं करेंगे, है ना। ऐसे ये 11 है इस नेटवर्क के अंदर। आपने क्या था, ये नेटवर्क आईडीज थी, ये आपकी होस्ट आईडी थी, तो आपने होस्ट आईडी को जीरो कर दिया। तो ये जो नेटवर्क आईडी है पूरे एंटायर नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बन गई है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जब होस्ट आईडी जीरो हो सारी, या होस्ट आईडी 1 हो, या नेटवर्क आईडी 0 हो, या नेटवर्क आईडी 1 हो, तो वो हम किसी होस्ट को अलॉट नहीं करते हैं। तो यहाँ जो होस्ट आईडी है वो सब 0 कर दी है। क्यों नहीं करते हैं, अब उसका रीजन आया है। इसलिए नहीं करते हैं कि अगर हमने होस्ट आईडी सब 0 कर देते हैं तो एंटायर नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बन जाती है, वो होस्ट को अलॉट नहीं की जाती है। बस इतनी सी बात है।
ठीक है, अब आते हैं कि सर इस नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस 10.2.3.5, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसने कोई डेटा पैकेट भेजा, वो डेटा पैकेज एक 11 नंबर का नेटवर्क है आपका, उसके अंदर ये कंप्यूटर रखा हुआ है, उसका जो है आईपी एड्रेस वही है, इसको आपने भेजा है, ठीक है। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन कहलाएगा वन टू वन कम्युनिकेशन, टू वन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन या इसी को बोलते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लियर हुआ ये सबको? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, सेकंड पॉइंट, कि सर जो नेटवर्क है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ नेटवर्क अलग है, यहाँ नेटवर्क क्या था आपका, नेटवर्क आईडी 10 थी, यहाँ 11 है, मतलब अलग नेटवर्क है। क्लास की बात नहीं हो रही है, नेटवर्क की बात हो रही है, तो सेम नेटवर्क भी हो सकता है। अब ये है ना, मैं ये कहता कि इसकी जगह सर मैं आपको ये लिख कर देता कि सर कि ये जो नेटवर्क है अगर इसका आईडी ये होता कि 10.2.3.6, तो ये सेम नेटवर्क में हो जाता, ठीक है। लेकिन आईपी एड्रेस तो अलग है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम नेटवर्क में भी आपका कंप्यूटर हो सकता है, डिफरेंट नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है। जब सेम नेटवर्क में और डिफरेंट नेटवर्क के अंदर वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, तो उस तरीके का कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, वन टू वन कम्युनिकेशन कहलाता है। यहां तक बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है, बताएं। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? जो भी स्टूडेंट लाइव हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया सर, हमने ये कहा आपसे कि हमने डेटा पैकेट भेजा है, ये डेटा पैकेट है, ये डेटा है आपका, ये है आपका सोर्स आईपी और ये है आपका डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं सर, वन टू वन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन। हमने कोई भी डेटा भेजा, मान लीजिए ये था आपका, तो सोर्स आईपी क्या था आपका 10.2.3.5, 10.2.3.5, ठीक है। यहां क्या था सर 11.4.6.7, 11.4.6.7, 6.7, ठीक है। तो आपने ये डेटा भेजा, इसका सोर्स आईपी ये है और डेस्टिनेशन आईपी ये है। एक कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस ये है, इसने ये डेटा यहां भेजा। अब इसका रिवर्स हो सकता है, हाँ ये भी तो हो सकता है कि जो डेस्टिनेशन आईपी वाला है वो मैसेज भेज दे, हाँ ये भी हो सकता है। तो आपका डीआईपी क्या सोर्स आईपी बन सकता है? हाँ बन सकता है। अब मैं इसमें ये कहता हूं कि सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डेटा सोर्स आईपी और ये है आपका डेस्टिनेशन आईपी। अब इसी का मैंने कहा डेटा वही है, या आपने इसको कहा कि सर ये भेज रहा है, हाँ ये भी भेज सकता है, कोई भी भेज सकता है, 6 7 10 2 3 5, हाँ ये भी हो सकता है। भाई जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है आप भी मेरे से बात करें, आप अपना मैसेज ट्रांसफर करें, तो जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स बन सकता है, सोर्स है वो डेस्टिनेशन बन सकता है। हाँ सर ये हो सकता है, ठीक है। ये क्या है आपका, डिफरेंट नेटवर्क है आपका। यहाँ क्या है, डिफरेंट नेटवर्क के एक कंप्यूटर को आपने मैसेज सेंड किया है, ये डिफरेंट नेटवर्क है।
ये डिफरेंट नेटवर्क है। क्या नेटवर्क सेम हो सकता है? हाँ, सेम भी हो सकता है। अब मैं इसको कर देता हूं सर, ये है आपका टैग। अब ये सेम नेटवर्क हो गया, लेकिन आईपी एड्रेस अलग है, कंप्यूटर तो अलग अलग है, बस सेम नेटवर्क के अंदर है। अब आपके तो सेम नेटवर्क हो या डिफरेंट नेटवर्क हो, उससे फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ ये सेम नेटवर्क है, ठीक है, लेकिन 1 to 1 कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेटवर्क सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वन कंप्यूटर जब डेटा का ट्रांसमिट करता है दूसरे कंप्यूटर से, तो वो कहलाता है 1 to 1 कम्युनिकेशन और यूनिकास्टिंग कम्युनिकेशन। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं है, ये बता दीजिए। ठीक है। दूसरा है आपका ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जब हम दूसरे प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे तब वहां करेंगे इसको, है ना। अभी ब्रॉडकास्ट करेंगे केवल ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन दो तरीके का आपका होता है। ब्रॉड का मतलब होता है ऑल, 1 to ऑल। इसका क्या मतलब होता है? 1 to ऑल। जब एक सिस्टम, जितने भी सिस्टम है बाकी, उन सबको अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। दो तरीके का है सर ये, एलबीए और डीबीए। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन और है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, कास्ट, ए फॉर एड्रेस है ना, डीबीए है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन दो तरीके का है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबको हम मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पहले हम डेफिनेशनल टर्म में देख लेते हैं कि सर ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट from one computer to all is called broadcast communication। ठीक है। ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों। अब वन बाई वन आइए, इसका क्या मतलब है ना। ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया कि 1 to ऑल है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, डीबी का मतलब होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है। जब एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स को मैसेज ट्रांसफर कर देता है जो नेटवर्क के अंदर हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है। बात समझ में आई? हम क्या कर रहे हैं कि एक सिस्टम सारे सिस्टम को मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। देखो, मान लीजिए कोई नेटवर्क है, आराम से समझना है। इस पर आज यही क्वेश्चन करेंगे, तो बाद में कॉपी वगैरह निकाल लेना है। कॉपी नहीं है तो सिंपल मुझे आंसर देना।
इसमें एक सिस्टम रखा हुआ है, कंप्यूटर है ये वाला, इसका आईपी एड्रेस है मान लो 10.2.6.11। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो गया अब एंटायर नेटवर्क का 10.0.0.0। तो इसका अगर हम कहें कि सर नेटवर्क आईडी क्या होगा एंटायर नेटवर्क का, नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क क्या होगा सर, इसका हो जाएगा आपका 10.0.0.0। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है सर, इस कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, उसमें एक सिस्टम रखा हुआ है जो अपना मैसेज ट्रांसफर करेगा, उसका आईपी एड्रेस है 10.6.2.6.11, ठीक है। मैं कहता हूं कि सेम नेटवर्क में, अभी तक तो हमने 1 to 1 में कहा था सेम नेटवर्क हो या फिर डिफरेंट नेटवर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन यहां फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं सेम नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उन सबको आप ये वाला सिस्टम मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। मान लीजिए इस नेटवर्क से जितने भी सिस्टम जुड़े हुए हैं, ये सारे सिस्टम हैं ये जुड़े हुए, इन सबको ये मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, ये सब एक ही नेटवर्क में है ना, ये सारे, ठीक है। तो उसका आईपी एड्रेस क्या होगा सर, इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाता है, एलबी, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जब सेम नेटवर्क के अंदर कोई सिस्टम उससे जुड़े सारे कंप्यूटर्स को मैसेज ट्रांसफर करता है तो वो क्या कहलाता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो अब होगा क्या कि सर मैं कहता हूं कि सोर्स आईपी तो आपका ये हो गया, अब डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा। मैंने कहा कि सर मैंने मैसेज भेजा था, ये वाली चीज थी आपकी कि सर मैंने डेटा का ट्रांसफर किया है, मान लीजिए ये डेटा है जिसको मैंने भेजना चाहता हूं, सोर्स आईपी, और ये है आपका डीआईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। अब क्या है सर, सोर्स आईपी क्या था 10.6.2.6.11, तो हमने क्या कहा सर 10.2.6.11 ये था। तो अब डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, भाई आप तो सारे उस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, यही एलबीए कह रहा है कि सेम नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, यही तो एलबीए है, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग है। तो हमने क्या कहा सर, डेस्टिनेशन क्या होगा इसका ध्यान रखना, जब भी हम एलबीए की बात कर रहे हैं तो जो आपका डेस्टिनेशन आईपी होगा वो होगा आपका 255.255.255.255, ठीक है। ये होगा आपका, अगर आपको कभी भी दिखाई दे जाए कि सर ये जो है आपका जो डेस्टिनेशन है या कोई भी आईपी एड्रेस अगर 255.255.255.255 हो तो आप इमीडिएटली समझ जाइए कि वो एलबीए है। किसकी बात है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, वो एलबीए है, ठीक है। अब यहां दो पॉइंट्स हैं कि सर हमने वहां कहा था कि जो डीआईपी है वो सोर्स आईपी बन सकता है, सोर्स आईपी है वो डीआईपी बन सकता है, लेकिन यहां जब भी एलबीए की बात हो रही है, एलबीए हमेशा डीआईपी ही रहेगा, वो सोर्स आईपी नहीं बन सकता। एक कंप्यूटर सबको मैसेज, सेम मैसेज ट्रांसफर कर सकता है, बट सारे कंप्यूटर मिलकर एक मैसेज थोड़ी ट्रांसफर करेंगे उसी कंप्यूटर्स को। तो हमेशा ध्यान रखना जो डीआईपी एड्रेस है, मतलब ये जो 255.255.255.255 जो एलबी एड्रेस है वो हमेशा डीआईपी एड्रेस ही होता है, सोर्स आईपी एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर नोट कर लीजिए इसमें एलबीए इज ऑलवेज DIP address. It cannot be
SIP एड्रेस। ठीक है, अगर मैं इसको ये लिख देता, मान लीजिए मैं अगर आपको ये लिख देता कि मैं आपको ये कर देता सर, ये है सोर्स आईपी और ये है आपका DIP, डेस्टिनेशन आईपी। मैं आपसे कहता कि सर मैं इस डेस्टिनेशन आईपी की जगह, सोर्स आईपी की जगह 255.255.255.255 लिख देता, और डेस्टिनेशन आईपी की जगह मैं क्या लिख देता, ये वाला लिख देता 10.2.6.11। इसका मतलब क्या है, सभी कंप्यूटर मिलकर इस DIP को, इस कंप्यूटर को मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में ये गलत होता। LB जो एड्रेस है, LB एड्रेस क्या, 255.255.255.255, ये हमेशा DIP एड्रेस ही हो सकता है, ये सोर्स एड्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा क्लियर रखना है, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। क्लियर है? तो LBA की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा कि ट्रांसमिटिंग वन पैकेट टू ऑल इन ए सेम नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड LB। तो हमने कहा सर, समझ में आपको आ गया होगा। तो हम एक नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से LB हम क्या कह सकते हैं कि सर डेफिनेशन अगर है तो क्या कहेंगे सर, ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट, transmitting the data packet from one computer to all in the same network, in the same network। अब यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेम नेटवर्क। The same network is called LBA। ठीक है, तो यहां जो आपका मेन चीज है वो है आपका सेम नेटवर्क। इसकी बात, ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल इन द सेम नेटवर्क इज कॉल्ड LBA। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो भी लाइव हैं, जिसको भी प्रॉब्लम है बताइए। Is there any problem or so far clear? हाँ सार्थक, चलिए। अरे क्लियर है क्या बच्चों? मुझे लगता है लाइव छोड़ के दिखते हैं कहीं, लाइव लगा के। देखो, क्लासेस लेने का फायदा तभी होता है जब रेगुलरिटी बने, है ना। लाइव का मतलब ये वही है। वैसे तो आप रिकॉर्डेड ही पढ़ लोगे, लेकिन दिक्कत ये आती है कि लाइव अगर लोगे तो आपकी रेगुलरिटी बनती है ना, वो साथ के साथ कवर होता है। क्योंकि मैंने लाइव में देखा है कि अब जैसे आपके बहुत स्टूडेंट हैं लाइव के अंदर, तो बट आते कितने कम। ठीक है, चलिए, ये LBA हो गया। रेगुलरिटी हमेशा मेंटेन कीजिए। मान लीजिए अगर क्लास मिस भी हो जाती है तो उसी दिन आप उसको पढ़ लीजिए, है ना, इवनिंग में या दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिल रहा है। साथ के साथ शॉर्ट नोट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। ये मैं केवल एक एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने 3 महीने तक कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया तो वो पूरा साफ हो जाएगा आपका, है ना। तो कंटिन्यूअस रिवीजन बहुत जरूरी है, अदरवाइज जितना भी पढ़ा है वो सब निकल जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है, दूसरा है LBA। ये तो LBA था, DBA इसी का है, DBA। मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडकास्ट दो तरीके का होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और दूसरा है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, DBA। तो DBA क्या होता है आपका?
DBA, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। DBA क्या होता है? देखो अभी तक हमने कहा है सेम नेटवर्क। अब इतना है कि एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स को डेटा ट्रांसफर कर रहा है बट डिफरेंट नेटवर्क में कर रहा है, बस इतना सा फर्क है। वहां सेम नेटवर्क हो रहा था एलबीए में, यहाँ डिफरेंट नेटवर्क है। पहले समझ लेते हैं कि सर मैंने ये कहा कि मान लीजिए ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क, इसमें एक सिस्टम है, इसका कोई भी आईपी एड्रेस है, मान लीजिए 21.4.6.7, ये आईपी एड्रेस। अब इसमें जितने भी सिस्टम हैं आपके इस नेटवर्क में, उन सबको ये डेटा ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट नेटवर्क है ना, तो 22.4.8.7, 22.6.8.8, 24.7.1.1। नहीं, इनका एक ही नेटवर्क रख लेते हैं, बट डिफरेंट नेटवर्क रख लेते हैं ना, क्योंकि नेटवर्क तो एक ही रहेगा सबका, तो 22 कर देंगे, चॉइस के 22। ठीक है, ये मान लीजिए ये नेटवर्क है, यहाँ तो 21 नेटवर्क था, यहाँ नेटवर्क है आपका 22, है ना। क्लास ए का है, डिफरेंट नेटवर्क हो गया। एक नेटवर्क, एक सिस्टम, बाकी जो नेटवर्क है डिफरेंट नेटवर्क है, उसके सारे सिस्टम को मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। तो इस तरीके का ट्रांसफर क्या कहलाएगा? DBA, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग। ठीक, इसका नेटवर्क आईडी अगर मैं पूछूं तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो सकता है सर? एंटायर नेटवर्क का वो हो जाएगा 21, सारी हॉस्पिटल को 0 कर दीजिए, .0.0.0, ये नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क हो जाएगा। नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। ठीक है, ये भी क्या है? इसका नेटवर्क है 22, तो आपका ये हो जाएगा 22.0.0.0। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। अब नेटवर्क सेम नहीं है आपका, है ना। पहले क्या था नेटवर्क? अब देखो, पहले था आपका सेम नेटवर्क था, हमने इसकी बात कर रहे थे, तो 10 था, इसी नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर जुड़े हुए थे, उनको मैसेज ट्रांसफर कर रहा था। इसमें क्या है आपके, तो दूसरा नेटवर्क है, नेटवर्क क्या 21 है, यहाँ दूसरा 22 है, अलग नेटवर्क है आपका, है ना। उसके सारे कंप्यूटर्स हैं, उनको हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रांसफर क्या कहलाता है? आपका डीबीए कहलाता है। अब इसका सर मैं कहूँ कि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रहेगा? अगर इस तरीके का कोई नेटवर्क है, डीबीए नेटवर्क है, तो उसका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका क्या रहेगा? तो इसका सिंपल सा चीज है, देखिए मैंने कहा सर, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अपन यहीं पर, है ना, कि सर कोई डेटा है, ये सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, अब सोर्स आईपी क्या था इसका सर? 21 डॉट, जिससे मैसेज ट्रांसफर हो रहा है 21.4.6, 21.4.6.7, और इसका एड्रेस क्या था? 22। ठीक है, अब क्या है? ये डीबीए है। एलबीए में तो क्या कर रहे थे हम, सारे बिट्स को 255.255.255.255 ले लेते थे। यहाँ क्या है, नेटवर्क को छोड़ के सारे हाउस जिनको डेटा ट्रांसफर हो रहा है सबका क्या हो जाएगा? 255.255.255। तो नेटवर्क को तो छोड़ देंगे, जो नेटवर्क है ना आपका, वो 22 मान लीजिए, 22 नेटवर्क है ना, इसको छोड़कर बाकी सब बिट को हम क्या करेंगे? हाउस बिट को जितनी भी होंगे हाउस बिट, उन सबको आप 255.255.255 कर देंगे। तो ये एड्रेस क्या होगा? ये हो जाएगा आपका डीबीए। यार क्या है ये है आपका डीबीए। जब हॉस्ट बिट सारी 1 हो जाए आपकी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डीबीए एड्रेस कहलाएगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, बट यहां भी एक नोट है,
कि जो DBA है वो भी हमेशा DIP होगा, डेस्टिनेशन IP होगा, वो कभी सोर्स IP नहीं बन सकता। तो यहां भी ये लिख दीजिए कि DIP is always the DIP address. The DIP destination IP ही हो सकता है, DIP address. It also can't be source address. ठीक है, ये कभी सोर्स एड्रेस आपका नहीं बन सकता। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं इसी चीज को, कि मैं ये कहूं कि सर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, मान लीजिए यूनिकास्टिंग में ये हो सकता है, DIP सोर्स आई बन सकता है, सोर्स IP DIP बन सकता है, बाकी ब्रॉडकास्ट में ये नहीं हो सकता। ये डेटा है, ये सोर्स IP है, ये डेस्टिनेशन IP। अगर मैं इसी चीज को कहूं कि सर 22.255.255.255 और डेस्टिनेशन IP में मैं ये कर दूं कि सर 21.4.6.7। क्या ये पॉसिबल है ये IP? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। DBA हमेशा डेस्टिनेशन IP एड्रेस ही होगा, सोर्स IP एड्रेस नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 3 कंडीशन निकल के आई। 3 कंडीशंस क्या हैं कि पहली कंडीशन है कि सर अगर IP एड्रेस है आपका, IP एड्रेस ये आपका वैलिड है और आपका IP एड्रेस वैलिड है और होस्ट आईडी जो है आपकी, इसको ऐसे कर लीजिए, होस्ट आईडी या नेटवर्क आईडी का कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपका ऐसा कर लो। तीन सिचुएशंस हैं, उसको अलग तरीके से लेते हैं, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर, है ना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आप कॉपीज पेन निकाल लीजिए अपना, क्वेश्चंस मैं यहां दूंगा और वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं आपको। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहीं पर ही। इसको लिख लो, वैसे दो चीज है ही नहीं वाली। जैसे मान लीजिए NID था, नेटवर्क आईडी है आपकी, और HID, ये केवल एक नोट्स पर्पज से सब चीज अपन पढ़ चुके हैं। अगर NID वैलिड है, 3 कंडीशन बन रही है यहाँ पर। NID आपकी वैलिड है, NID मतलब नेटवर्क आईडी वैलिड है, और ये 0 है, आप ये 0 है HID वाला पोर्शन। दूसरा है ये वैलिड है, वैलिड मतलब ओके है, वैलिड है, ये 1 है, और तीसरी कंडीशन है आपकी दोनों 1 है, NID वाला पार्टी 1 है और HID वाला पार्टी 1 है। ये भी आपका 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी हमने करा है ये वाला कि सर अगर HID वाला जो पोर्शन है वो वैलिड है, मतलब ठीक है ना, ओके है, और HID 0 है, सारी HID बिट को हम 0 कर देते हैं, तो अभी हमने क्या बताया था, वो नेटवर्क पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बन जाता है। ये तो बताया था आपने, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो नेटवर्क आईडी बन जाता है ना पूरे नेटवर्क की, ये वाला, कि आप सारी होस्ट बिट को 0 कर देते हैं। तो वही ये चीज बता रहा है कि अगर NID है वो वैलिड है और सारी होस्ट बिट को आपने 0 कर दिया है, तो वो IP एड्रेस क्या बन जाता है, नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क, नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, जो किया है वही लिखा है ना, वैलिड है मतलब NID है वो ओके है, और HID सब 1 कर दिया,
तो हमारे पास क्या आएगा सर, वो क्या बन जाएगा आपका डीबीए बन जाएगा, ये डीबीए एड्रेस बन जाएगा और सारी 1 हो जाएंगी। मैंने आपको 255.255.255 इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगी, सारी 1 1 हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा एलबीए एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस आपकी बन जाती है, ये जो हम अभी पढ़ा है, ये हमारे पास एक शॉर्ट नोट में आप इसको लिख लीजिएगा। पूरी कहानी का समरी ये है आज के लेक्चर्स की। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये साथ के साथ क्वेश्चन अपने को करने हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैं आईपी एड्रेस आपको दूंगा। ठीक है, उसकी नेटवर्क आईडी निकालनी है, एलबीए लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस निकालना है और डीबीए डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस निकालना है, अभी निकालना है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये पूछे भी गए हैं, है ना, बहुत सिंपल चीज है। ये वाले क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। आईपी एड्रेस ये मैं आपको दे रहा हूं, निकालना क्या है आपको, नेटवर्क आईडी निकालनी है, नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, डीबी और एलबीए, डीबीए और एलबीए। ठीक है, निकालना आप सीख गए। अब ये है, पहले मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए, साथ के साथ 1 बाय 1 आप मुझे आंसर देना है सबकी। पहला है आपका 19, यही क्वेश्चन ले लेते हैं जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, आईपी एड्रेस तो कुछ भी ले सकते हैं मैं चाहूँ तो, लेकिन कोशिश ये है कि जो पूछा गया वही हम ले लेते हैं। 90, 35, 21, 31। सेकंड है आपका 119.31, 34.2। थर्ड है आपका 150, सारे अपना कॉपीज वगैरह एक बार निकाल लो और मुझे फटाफट इसका आंसर देना है। 94.31। चौथा है आपका 190, कुछ नहीं है, जो पढ़ाया है उसी में से है, सिंपल चीजें हैं। 190.34.17.31। ठीक है, पांचवा है आपका 200.200.34.92। 6 है आपका 217.39.47.9। ठीक है, और एक इसके आगे ले लेते हैं, दूसरा है 226.9.7.97। ठीक है, और है 243.2.3.5। ठीक है, तो इनके भी आपको वो निकालने हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है, ये 7-8 आईपी एड्रेस मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, इसके नेटवर्क आईडी निकालना है, एलबी निकालना है और डीपी निकालना है। ये तीनों चीज मैं निकलना सिखा चुका हूँ आपको आज की क्लास में। कुछ नहीं है, 5-5 मिनट के काम है, 2 मिनट में आपके सारे निकल जाएंगे, है ना, 5 मिनट में पूरा सब कुछ निकल जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट के अंदर। पहला है 19, 35, 21 और 31। इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, एंटायर नेटवर्क का बताइए, टाइप कर दीजिए। $19.35.21.31 इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? बिल्कुल सही है 19। भाई आपका क्या है, नेटवर्क आईडी तो ये है, क्लास ए का है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका होस्ट आईडी हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा है, नेटवर्क आईडी जब एंटायर नेटवर्क निकालेंगे तो सारे होस्ट बिट को हम 0 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया सर, 19.0.0.0। बस बात खत्म, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अब इसी आईपी एड्रेस का डीबीए निकालो, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। डीबीए क्या होगा, निकालिए।
हाँ रघुवीर हो गया, डीबीए निकालो, डीबीए निकालिए इसका। इतना टाइम क्यों लग रहा है बच्चों? हाँ सही है, 255 बिल्कुल सही है। 90 255 डॉट 255 डॉट 255, बस इसमें इतना क्या था भाई? आपने क्या है, होस्ट आईडी जितनी भी है उसको सबको 1 कर दिया, यही तो मैंने बताया था। होस्ट आईडी जब 1 हो जाता है आपका, तो इसमें क्या है, होस्ट आईडी ये वाली थी, इसको सबको 1 कर दिया। 1 का मतलब 255.255.255। एलबीए क्या होगा? एलबीए क्या है आपका? हाँ ममता सोनी ठीक है, एलबीए क्या होगा? एलबी में सारी बिट 111 हो जाती है, ये पूरा 255.255.255 हो जाएगा। ये 255.255.255.255। अब बताइए इसमें कहाँ दिक्कत आई है? इसी तरीके से कोई भी एलबी आपसे पूछा जा सकता है। यस बानो। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का नेटवर्क आईडी निकालिए। सेकंड क्वेश्चन का नेटवर्क आईडी निकालिए। सेकंड वाला कौन सा है? क्लास ए में है ना आपका? हाँ क्लास ए में। क्लास ए की रेंज क्या होती है? 1 से लेके 126 होती है, तो कौन सा है? क्लास ए में है। तो ये नेटवर्क बिट हो गई है, ये आपकी हॉस्ट बिट हो गई है। अब निकाल लीजिए। ठीक है, 190 119, एक मिनट 119.0.0.0। गुड। डीबीए निकालना है। डीबीए में क्या होगा? हॉस्ट बिट जितनी भी हैं वो हमको 1 कर दीजिए आप। तो आपका ये हो गया 119.255 255.255.255, ये लो। और एलबी है तो एलबी तो यही रहेगा, तो मैं इसको यू लिख देता हूँ, है ना? सेम रहेगा एलबी है तो। अब आ जाइए थर्ड वाले। थर्ड क्या है? 150। तो कौन सी क्लास है आपकी? सॉल्व करो। भाई कौन सी क्लास है? 150। 150 आपकी क्लास बी होती है। क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क बिट होती है, और हॉस्ट बिट कितनी है आपकी? ये वाली है। तो हम इसका नेटवर्क आईडी क्या निकालेंगे सर? क्लास बी है। हाँ, तो अब इसका नेटवर्क आईडी क्या निकलेगा बताएं? हाँ सही है, ठीक है। 150.0.0.0, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसका डीबीए है, तो डीबीए कहाँ निकलेगा? 100, जो बच्चे गलती कर देते हैं वो यहाँ है ना। 150.0.255.255, ये होगा आपका। और एलबी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं यू लगा देता हूँ, मतलब सेम है आपका। अब आ जाइए इस पर। 190 कौन सी क्लास में आता है? ये भी क्लास बी का ही है आपका। जब क्लास बी में है तो ये नेटवर्क बिट हो जाती है, ये हॉस्ट बिट है आपकी। तो इसमें आपका क्या होगा? ये वाला 190 190.34.0.0, ये क्या है आपका? नेटवर्क आईडी हो गया। डीबीए कितना होगा? ये सारा है ये आपका 190.34.255.255। एलबीए तो क्या है सारा 255 हो जाएगा। अब ये कौन सी क्लास है आपकी? ये है आपकी 200 वाली, है ना? तो क्लास सी हो गया आपका। क्लास सी कितना है यार आपका? ये नेटवर्क बिट है, ये आपकी हॉस्ट बिट है। तो आप इसको कहोगे तो क्या कहोगे सर? 200.200.34.0, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सर? 200.200.34, और ये है आपका 255, ये हो गया। ये है 217, इसके अंदर भी यही है आपका, ये नेटवर्क बिट है, क्लास सी है, ये हॉस्ट बिट है। तो ये हो गया 217.39.47.0, ठीक है। ये कितना हो गया सर? 217.39.47.255, ये सारा वैसे के वैसे ही हो गया। अब आ जाइए इसमें। अब देखिए ये कौन सी है? क्लास डी है, और ये क्या है आपका? क्लास ई है। मैंने आपको बताया था क्लास डी और ई के अंदर कोई नेटवर्क
आईडी नहीं होती है, होस्ट आईडी नहीं होती है। तो इसका कोई भी नेटवर्क नहीं निकाल सकते आप, नेटवर्क आईडी, ठीक है, कोई डीबीए नहीं निकाल सकते और कोई एलबी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये क्या है आपकी क्लास डी है आपकी, और ये क्या है आपकी क्लास ई है। इनके अंदर कोई भी होस्ट आईडी नहीं होता है, नेटवर्क आईडी नहीं होता है, तो इनका डीबीए एलबीए नेटवर्क आईडी आपका कुछ नहीं निकलेगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बता दीजिए यहां पर। क्लियर है सबको? ठीक है। अब कोई भी आपको आईपी एड्रेस दे रखा हो और आपसे नेटवर्क आईडी पूछा हो, तो नेटवर्क आईडी होल नेटवर्क की कैसे निकालते हैं, सारी जो हॉस्ट बिट है उसको आप जीरो कर दीजिए। इसी तरीके से डीबीए निकालना, एलबीए निकालना, है ना, इस पर क्वेश्चन भी बने हैं आपके 2013 में जो प्रोग्राम होता है उस पर भी क्वेश्चन आए हैं ना, एलबीए डीबीए में छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपकी दो तीन चीजें आपको क्लियर होगी। जब मैंने आपको कहा था कि जब सारी बिटें 1 होती है आपकी तो वो एलबीए, इसलिए वो होस्ट को नहीं दिया जा रहा था, है ना, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। यहाँ सारी डीबीए है, सारी बिट 1 रख दी थी हमने हॉस्ट बिट की, तो वो क्या बनता था, डीबीए एड्रेस बन जाता था, इसलिए नहीं दे देते। जब हम सारी बिटें हॉस्ट की 0 रखते थे वो नेटवर्क आईडी बन जाता है हॉल नेटवर्क, इसलिए हम होस्ट को नहीं देते थे। अब वो तीनों रीजन आपके क्लियर हो गए हैं कि सारी बिटें जब 0 होती है, सारी बिटें 1 होती है, तो होस्ट को क्यों नहीं दिया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ आपकी अब क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो ये था आज का टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इवनिंग में आज एक डीपीपी और दूंगा, है ना, सारा इसी पर बेस्ड है। अभी हम क्या है धीरे धीरे इसका पेस बढ़ाएंगे, है ना। अभी तो क्या है कि 2 ही क्लास हुई है आपकी, तो 2 क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस बन नहीं रहे, है ना। तो अभी तो क्या है, जो इजी क्वेश्चन है वही है। और इसके साथ जो मैंने आपको बताया, जो 80 पेज की पीडीएफ है, जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे एग्जाम्स में, जैसे इसरो है, डीआरडीओ, उनका एक कंपाइल करके हमने रखा हुआ है अपनी, इस पे अपलोड कर देंगे अगर नहीं होगा तो वो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो जैसे जैसे कोर्स होता रहेगा वो सारे क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए। मेरी तरफ से आप पूरी तरह से फ्री हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं किसी भी बुक का, कहीं से भी, चाहे कोई किसी भी एग्जाम्स के अंदर आया हो। ठीक है, तो आज की क्लास हम ऑफ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं रघुवीर वहां कर दूंगा, अपने व्हाट्सएप पे दे दूंगा, है ना, आपके जो ग्रुप है ना उस ग्रुप पे मैं सबमिट कर दूंगा शाम को, है ना। वैसे तो सारे क्वेश्चन है, शायद एक भी या 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, है ना, आंसर की के साथ। और आप तो ऐसा करो, या तो मेरा व्हाट्सएप है वहां पे सबमिट कर दिया करो डीपीपी के, है ना, मेरे बल, या फिर ग्रुप में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप वाले है ना, ग्रुप में ही मैं उसका आंसर दे दिया करूँ। मैं वही बता रहा हूँ, या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे दे दो, या जो ग्रुप है तो ग्रुप में ही डाल दिया करो, है ना, जो ग्रुप बना हुआ है ना आपका उसी में दे दिया करो। ठीक है, मेन जो पर्पस है इसका यही है कि जब आप करोगे तो आपका रिफ्रेश हो जाता है सारा जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है ना, और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो साथ के साथ में वहां पर आंसर दे दूंगा। और ऐसा लगा कि इसको क्लास में लेने की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर क्लास में भी ले। एंड कर दिया लाइव।